हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आपने किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली को पढ़ा, उसको जाना, उसको आपने अच्छे से डीपली समझा कि डिफरेंस क्या है, क्लासिफिकेशन की यूनिट्स क्या हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी यूनिट मैंने बताई आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आपकी हमने बताई थी। एक बार फिर देख लीजिएगा कि इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन की यूनिट्स को पढ़ा था। जैसे पहली यूनिट क्या थी, आपने याद किया होगा, किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ठीक है। इसके पहले फैमिली आता है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये वाला आपने टॉपिक क्लियर कर लिया था। इसे हमने क्या बोला था, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद का वीडियो आप आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो होने वाला है साइंटिफिक नेम एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या है, बात समझना। साइंटिफिक नेम एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हो आप बच्चों। साइंटिफिक नेम और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, पहले समझो कि साइंटिफिक नेम क्या है। बात समझना, पहला पॉइंट यहां लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम इज द सेम वर्ल्ड वाइड। कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है बेटा, वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, सेम होता है। अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडिया में जो साइंटिफिक नेम होगा वही साइंटिफिक नेम कहां होगा, अमेरिका में होगा, वही जापान में होगा, वही इटली, वही फ्रांस में होगा, ठीक है। तो एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम इज द सेम वर्ल्ड वाइड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हमने क्यों बनाया, इसकी नीड क्यों पड़ी, साइंटिफिक नेम की नीड क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों थी, इसको देने की, इसका लाभ क्या मिला हमको, इसका क्या बेनिफिट मिला। तो बेटा बात समझिएगा, दूसरी लाइन यहां पढ़िए, पहले क्या लिखा है सेकंड लाइन में कि एन ऑर्गेनिज्म में हैव मैनी डिफरेंट कॉमन नेम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। मीन कि किसी भी एनिमल या प्लांट के कई सारे लोकल नेम होते हैं। लोकल नेम, जैसे एक बेटा बात आपने हिंदी में पढ़ी होगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोस कोस पर जो बोली होती है वो बदल जाती है। आपकी हिंदी में एक मुहावरा है कि अपने भारत में, अपने इंडिया में कोस कोस पर जो बोली है वो बदल जाती है थोड़ा सा। जैसे कि आपने औरैया की बोली अलग सुनी होगी, कानपुर की बोली अलग है, कानपुर की बोली अपनी अलग पहचान है, ठीक है ना, बांदा की बोली अलग है। अब यूपी और बिहार की बोली अलग है, लेकिन यूपी में भी कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक। तो ऐसे ही अगर आप जहां पर जाओगे तो वहां पर जो एनिमल होगा उसका नेम क्या पता बदल जाए, चेंज हो जाए। अगर आप अपने यहाँ पर कद्दू को कद्दू कहते हो, पंपकिन को आप कद्दू कहते हो, नॉर्मल पंपकिन बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसी पंपकिन को किसी दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार वगैरह में, इस कद्दू को क्या बोलते हैं, इस पंपकिन को बोलते हैं सीताफल। इस पंपकिन को बोलते हैं सीताफल, ठीक है, इसे सीताफल भी कहते हैं। तो अगर आप वहां गए दूसरे स्टेट में तो आपने कहा कि सर सीताफल हमें नहीं पता था, हमने कद्दू मांगते रहे, तो क्या वो समझ पाएगा जो आपको दे रहा होगा मर्चेंट कि ये क्या मांग रहे हैं भाई साहब, नहीं समझ पाएंगे ना। तो हमने क्या बताया कि एन ऑर्गेनिज्म में हैव मैनी डिफरेंट कॉमन नेम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। मींस आप जहां पर जाते हो उस जगह पर लोकल एरिया में किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का नेम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेलिटी। उसकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग उसका नेम चेंज कर देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर डॉग को डॉग कहते हैं, डॉग है इसे डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, नॉर्मल कुत्ता कहते हैं। गांव वाले से कहते हैं कुकुर आ गया, कुकुर। कुत्ता और कुकुर में अंतर है, ठीक। जैसे कि आपके यहाँ पर कौवा बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, कौवा कहते हैं, क्रो कहते हैं। लेकिन राजस्थान में बोलते हैं कागला, कागला बैठा है, एक कागला आया था। तो अब कागला आपने नहीं पढ़ा कभी भी, लेकिन कागले का मतलब क्या है, कौवा है। और आप कौवा कहां पढ़ा आपने, आप कौवा पढ़ते हो कानपुर में, अपने कानपुर में और या कन्नौज में कौवा बोलते हैं हम लोग इसको अपने एरिया में, लेकिन कागला बोलते हैं राजस्थान में। तो ऐसे ही बहुत सारे
जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में। जब बेटा एक स्टेट में नाम बदल जाता है, एक स्टेट में नाम बदल जाता है, तो कंट्री में तो बहुत से नाम बदल जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यही वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम हुआ कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एनिमल का, किसी भी इंडिविजुअल का एक ऐसा नेम देना चाहिए, ये कोई इंडिविजुअल है, इसका एक ऐसा नेम दो जो वर्ल्ड वाइड क्या हो जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका एक ही नेम क्या रहे, चलता रहे, जिससे इसको एक आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी क्या हो, उसकी एक आइडेंटिटी कैसी हो जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए। तो बस यही जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि साइंटिफिक नेम देने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो प्रोसेस क्या है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसा स्पेशल नेम जो उस एनिमल या प्लांट को, पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को पूरे वर्ल्ड वाइड एक आइडेंटिफिकी क्या करे, उसको प्रोवाइड कराए, उसको एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराए पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड कराए। तो ये बस यही वाला टॉपिक आपको समझना है कि साइंटिफिक नेम एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कहीं पर भी उस पर्टिकुलर नेम से कॉल करेंगे तो वो मेरे पास प्रेजेंट होगा, या उसको हम पहचान सकेंगे, उसकी आइडेंटिटी, उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। बस यही वाला जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं साइंटिफिक नेम एंड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हम क्या कहना चाहते हैं, आप बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, जैसे बात समझना, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। पहली बात तो आप ये समझो कि कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, उन्होंने इसको सजेस्ट किया। इन्होंने क्या बताया कि कैसे हम किसी भी एनिमल को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था जीनस को, स्पीसीज को, फैमिली को, कि जीनस में क्या होता है, सेम स्पीसीज आती हैं। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको। तो वही चीज है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, किस सिस्टम से, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर से, कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में टू वर्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे। पहला जो वर्ड होगा वो होगा उसका जीनस, और जो सेकेंड वर्ड होगा उसका वो होगा स्पीसीज। क्लियर। तो अगर हम जीनस और स्पीसीज को मिला दें तो एक जो नेम बनेगा वो नेम क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नेम। और ये बनाने का जो इसको मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रिपेयर करने का जो तरीका है, वो क्या है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मेरी बात समझ में आई आपको। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट जीनस एंड सेकेंड स्पीसीज। पहला वर्ड क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीसीज हो जाएगा। ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जीनस और स्पीसीज को मिला करके जो साइंटिफिक नेम बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम साइंटिफिक नेम, और जो प्रोसीजर उसे बोलेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब क्या होगा, द एंटायर नेम इज इटैलिक और अंडरलाइन। मतलब जो भी नेम बनेगा अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, उसको हम इटैलिक लिखेंगे। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, ऐसा लिखा जाता है। इटैलिक में जब कोई वर्ड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इटैलिक लैंग्वेज, थोड़ा सा उसको हम तिरछा लिखते हैं कॉपी में। आई बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम। तो मैंने क्या बताया, साइंटिफिक नेम क्या होता है कि साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होता है जो वर्ल्ड वाइड किसी भी एनिमल को या प्लांट को उसको आइडेंटिटी करने में क्या होता है, हेल्प करता है, उसको एक अलग पहचान देता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या होता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को, प्रोसीजर को लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिससे हम क्या बना लेते हैं, साइंटिफिक नेम को बना लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जीनस का नेम लेते हैं और स्पीसीज लेते हैं। और ध्यान रखना, जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर, पहला वर्ड कैसा होता है जीनस का, कैपिटल लेटर में होता है। जीनस का जो पहला वर्ड होता है कैसा होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है। अब समझिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं, अब बात समझते हैं आगे।
ध्यान दीजिए। अब कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हमको बनाना है साइंटिफिक नेम, तो हमने क्या बताया, फर्स्ट क्या होना चाहिए, जीनस, फिर क्या होना चाहिए, स्पीसीज। कोई दिक्कत, जीनस और स्पीसीज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नेम। जीनस और स्पीसीज को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, साइंटिफिक नेम। कोई प्रॉब्लम। अब इसी प्रोसीजर को लागू करना है, किस पे लागू करना, अपने ऊपर आप लगाइए। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आपने पढ़ा होगा, होमो सैपियंस। और होमो हमारा क्या है, होमो जीनस है, और सैपियंस क्या है, स्पीसीज है। तो देखिएगा, अगर हम यहां पर ऐसे लिखें, होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, होमो क्या हो गया, जीनस। यहां पर हो गया हमारा होमो है, होमो क्या है, जीनस है, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। ठीक, अब इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या हो गया, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब दूसरी बात कह रहा था, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और ये पूरी बात वर्टिकल लिखी होनी चाहिए, मतलब तिरछी लिखी होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे आप इसको, ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए, ये जो वर्ड बना, ये हमारा क्या बना, साइंटिफिक नेम। और अगर आप चाहें तो उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, हमारा साइंटिफिक नेम हो गया। तो कैसे बनाया, जीनस स्पीसीज को लिख दिया तो क्या बन गया, साइंटिफिक नेम। ऐसे ही आपने एक नेम सुना होगा मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा क्या हो गया, मैंजी क्या है यहाँ पर, ये क्या हो गया, मैंजी इसका हो गया जीनस, और मैंजीफेरा तो इसका हो गया जीनस, और इंडिका क्या हो गया, इंडिका हो गया इसका स्पीसीज। और इसको मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, किसका नेम हो गया, मैंगो का हो गया। ऐसे अगर आप बात करो स्नैक की, तो नाजा नाजा, नाजा नाजा, तो वो क्या बन जाएगा, स्नैक का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, साइंटिफिक नेम बनाने का जो प्रोसीजर है वो आपको क्लियर हुआ। आपने पढ़ा बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम के बारे में आपने आज जाना। ऐसे ही आप जीनस और स्पीसीज को कंबाइन करके कम से कम आप 10 साइंटिफिक नेम आप घर पे बनाइएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। 10 में आप 5 बॉटनी से और 5 जूलॉजी, मतलब 5 एनिमल्स से और 5 प्लांट्स के नेम आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है।